कोई साजिश चल रहा है जिससे समाजवादी पार्टी और प्रशासन का टकराव हो। चाहे वो छुट्टा जानवर से परेशान हो, चाहे महंगाई से परेशान हो, चाहे इनके दलालों से परेशान हो, चाहे पुलिस उत्पीड़न से परेशान हो, चाहे दवाखाने से दवा गायब है, कुत्ते की सुई गायब है, बंदर की सुई गायब है, सब इनके दलाल बेचने का। साथियों, अपनी सरकार बनेगी 24 में। हम लोगों का लक्ष्य है कि 40 सांसद समाजवादी इंडिया गठबंधन के हो। अगर आप 40 सांसद बना लेंगे तो ये बरगद का पेड़ सूखने शुरू हो जाएगा। फिर अपनी सरकार बनेगी। इस 24 में हमें पेड़ को हिला देना है और 27 से पहले अपना प्रदेश संभालना है। और जब प्रदेश में आपकी सरकार होगी तो पुलिस का ये जो सायरन है नहीं बजता, ये आपके सम्मान में बजेगा, ये आपके सिस्टम में बजेगा, ये आपके आदेश पर बजेगा। आज सिपाही काका ब्लॉक अध्यक्ष है, ये कहेंगे जहां इसको खड़ा रहे। समाजवादी पार्टी में पवन यादव जहां कहेंगे वहां ये सब खड़ा रहे। समाजवादी पार्टी में सभी को सम्मान बराबर बांट के दिया जाता है। तहसील स्तर के नेता को ब्लॉक स्तर, चौकी जिला स्तर के नेताओं को सबको एक समान अधिकारियों पर दबाव बनाया जाता है। हमारी सरकार बनवा दीजिए। आज डीएम साहब के अंदर ले जाइए आवास पे, आप उजड़ जाए नहीं मिलेंगे, एसपी आवास पे नहीं मिलेंगे। अब जिस दिन 24 हिला दीजिएगा, सारा बैरियर तोड़ दिया जाएगा। ये तोड़ने का काम समाजवादी पार्टी आपके दम पर करेगी। आप दमदार बनिए, गरीब नहीं। और किसने कितने कत्ल की है, इनसे ज्यादा तो आतंकवादी और माओवादी करप्ट। ये सब कुछ नहीं, पर्दे में वोट पड़ना है, वोट कोई देखने नहीं जाता है। आप अपने बच्चों के भविष्य में, अपने भविष्य में, खेत खलिहान किसान के भविष्य में आज लाइट जितनी बड़ी दुर्दशा है। अगर जहां 100 का ट्रांसफार्मर है वहां 250 का होना चाहिए। समाजवादी पार्टी थी, भाई अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, एक सूचना पर 24 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर बदल। हम लोग ट्रांसफार्मर लेने और देने कभी नहीं गए। फिर होती पट्टा लाइए, अपनी सरकार चलाइए, लेकिन सरकार तभी चलेगी मान्यवर अगर 5000 और 10,000 के चक्कर में 24 का। तो फिर आज सुबह समाचार पत्रों से मुझे पता चला कि हमारे ऊपर 505, 506 की धाराओं में नवाबगंज थाने में मुकदमा पंजीकृत हुआ है। आज से करीब करीब 1 माह पहले कार्यकर्ता बैठक थी। कार्यकर्ता ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ताओं को हम जब से इधर जिम्मेदारी मिली है, जनपद के हर कोने में हमारी बैठक चल रही है। बैठक में हमने कोई ऐसी बात नहीं की है। मैंने इस पे बहुत गहन अध्ययन किया, अपनी वीडियो ऑडियो देखा कि जिसका परिणाम मुकदमा पंजीकृत के रूप में हो। इसमें एक बहुत कोई साजिश चल रहा है जिससे समाजवादी पार्टी और प्रशासन का टकराव हो। अब इसमें हम पता कर रहे हैं, पता चल भी जाएगा, कोई गलत बात छिपती नहीं है। तो अब हम समाजवादी पार्टी के साथी हैं। वर्ष 1990 से हम पदाधिकारी हैं। 92 से 2007 तक हम समाजवादी युवजन सभा के जिलाध्यक्ष थे। 1998 से परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी के साथ उनके क्षेत्र में चुनाव प्रचार करके उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ
और उत्तर प्रदेश में पहला कार्यक्रम, राजनीतिक कार्यक्रम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का गोंडा की धरती पर कराने का आयोजक समाजवादी युवजन सभा के मंडलीय के नाम पे अरशद हुसैन ने कराया। अब विरोधियों को नहीं पच रही है, इधर सोते हुए जिलाध्यक्ष थे, कभी समाजवादी पार्टी के संघर्ष को रोड तक नहीं ले गए। हमें जिम्मेदारी मिली है, हम पर भरोसा है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, हम उनके विश्वास पात्रों में से एक हैं। भाई पार्टी की जिम्मेदारी मिली है, पार्टी की साख हमें मजबूत करनी है। लेकिन ना हमने माननीय मोदी जी का नाम लिया, ना माननीय योगी जी का नाम लिया, ना जनपद के अच्छे बुरे किसी भी राजनीतिक दल या व्यक्ति का नाम लिया। फिर ऐसा क्यों? अरे भाई, ये हमारी बात कोई ना पसंद हो, इस पर टिप्पणी आप कर सकते हैं, कोई भी दल, लेकिन अब उसका 1 महीना 5 दिन बाद मुकदमा पंजीकृत कराना, मुझे कोई जानकारी ना देना। कल रात हमारे यहाँ बहुभोज थी, हमारे पास ऑडियो वीडियो तमाम हमारे जनपद के नेता अधिकारी साथ थे। मैं कहना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी ऐसे कृत्यों से मजबूत होगी। अपने कार्यकर्ताओं के बीच हम मजबूत होंगे, हम अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे। हमारे पार्टी में कोई विरोध नहीं है। हम जब जिलाध्यक्ष बनाए गए 7-8 महीने पहले, तो हमारे पार्टी में गुटबाजी थी, एक नहीं कई खंडों में समाजवादी पार्टी बटी थी। आज हम सब एक माला में अपने 7 प्रत्याशी को लेकर चलने का काम करते हैं। किसी भी मुद्दे पर हमारे 7 विधानसभा के 22 में लड़े हुए प्रत्याशी हमारे साथ अधिकारियों से संपर्क और संबंध रखते हैं। रह गई बात, ये पूरी तरह से भाजपा पार्टी को आप जान ही रहे हैं। भाजपा जनहित की बात भूल गई, किसान हित की बात भूल गई, छात्र हित की बात भूल गई, नौजवान हित की बात भूल गई, व्यापारियों के हितों की बात भूल गई। अब उनके पास यही सब मुद्दा है। इधर हम लगातार संघर्ष में हैं, समाजवादी पार्टी जनपद गोंडा संघर्ष में है। समाजवादी पार्टी, लेकिन हमने कभी नीति नहीं तोड़ी। हमने समाजवादी पार्टी के संघर्ष को भी अपने धरती पुत्र माननीय मुलायम सिंह यादव जी के विचारों से, उनके कहे हुए शब्दों से संघर्ष किया। हजारों हजार की तादाद में हम लोग जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने का काम किए हैं, लेकिन आधा रास्ता हम अपने जनपद के साथियों के साथ खोल रखा था कि हमारे जनपद में कोई साथी परेशान ना हो, कोई जाम में न फंसे, जिसको कचहरी जाना है वो जाए, जिसको किसी कारण से जाना है जाए। हम लोग खुद संयम रहकर चलते हैं, लेकिन इधर हर मुद्दे पर भाजपा सरकार विफल है। इसलिए उनमें मिशन 24 को लेकर जो हमारा प्रयास है वो कहीं ना कहीं उन सबको दुखदाई करता है। गोंडा में यही तो है मिशन 24, जिसको लेकर हम लोग बहुत ही मजबूती से, जिम्मेदारी से चल रहे हैं। और विपक्ष को, भाजपा पक्ष को ये लग रहा है कि गोंडा तो हम हार चुके हैं, कहीं कैसरगंज भी ना हम लूज कर जाएं। चूँकि नौजवानों का बहुत बड़ा विशाल मुद्दा विश्वविद्यालय है, गोंडा मांगे विश्वविद्यालय। हमारे जनपद के हजारों हजार बच्चे विश्वविद्यालय को लेकर नंगे अधनंग होकर संघर्ष किए हैं, लेकिन भाजपा के 7 विधायक, 1 MLC, 8, 2 सांसद, 10, 1 जिला पंचायत अध्यक्ष, 11 प्रमुख भी वो सभी उनके हैं, लेकिन किसी को ये तकलीफ़ उठाने की नहीं ज़रूरत पड़ी कि हम भी इन बच्चों के साथ, इन वोटरों के साथ, जहां हमने विश्वास दिया, जबान दिया था, वहां के दर्द को लेकर हम इनके साथ संघर्ष करें। अरे भाई, आप एक चीज़ बता दीजिए कि हम भाजपा के सत्ता में हैं, सत्तासीन हम लोग हैं, लेकिन हमारी सुनी नहीं जाती। जनता से आइए बोलिए कि भाजपा में हैं,
जब भाजपा के एमपी एमएलए विधान परिषद सदस्य की सुनी नहीं जाएगी तो बेचारे नौनिहाल बच्चों की भविष्य कहाँ? उनकी भविष्य तो सिर्फ समाजवादी पार्टी में सुरक्षित है। समाजवादी पार्टी आएगी, विश्वविद्यालय गोंडा में बनाएगी। इस एफआईआर लग रहा है आखिरी 2 साल इस एफआईआर में सब सोची समझी, मैं तेज चल रहा हूं संगठन को लेकर, मेरे आगे ब्रेक देने का काम है कि हम किसी तरह जो हम चल रहे हैं तेजी से हमारे ऊपर ब्रेक लगे। इसमें भाजपा के बड़े नेताओं का जनपद के हाथ है। अभी आप इस मुद्दे को कहां तक लेके जाएंगे? अब भाई हमें तो न्याय चाहिए। प्रथम सीढ़ी हम अपने जनपद के अधिकारियों से कहेंगे, अपनी सफाई देंगे और अपनी बात कहेंगे। अगर मुद्दा ये हमें न्याय मिला तो यहीं ब्रेक देंगे, नहीं तो हम अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व को बताएंगे। और हम लोग संघर्ष से ही समाजवादी पार्टी निकली है। समाजवादी पार्टी का जन्म संघर्ष से हुआ है और समाजवादी पार्टी के नेता कोई वीआईपी नेता नहीं है। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, माननीय शिवपाल यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल जी हैं, या हमारे जनपद के समस्त कार्यकर्ता। आज सैकड़ों फ़ोन आए हैं और सैकड़ों नेताओं के फ़ोन आए हैं। हमने कहा एक बार अपनी बात अधिकारियों से रखी जाए, फिर आप सबके बीच बैठेंगे। जो जैसे संघर्ष से हमें न्याय मिलेगा, संघर्ष करने के लिए हम तैयार बैठे हैं। वहाँ आया, कार्यकर्ता परेशान थे भाजपा के दलालों से। भाजपा में ब्लॉक में दलाल 4 कंप्लीट स्तर से तैनात हैं, हॉस्पिटल में तैनात हैं, चौकी थानों में तैनात हैं। कार्यकर्ता से हटकर जनता ने कहा कि हम लोगों को पुलिस को डर दिखाया जाता है और हमसे पैसे की वसूली होती है। तो मैंने कहा पार्टी में समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो जैसे एक चीज़ लगा है कि जनता के द्वार, सरकार जनता के द्वार, उसके तहत दलालों की नहीं चलेगी। अधिकारी आपकी सुनेंगे, जनता की सुनेंगे। जनता की हमेशा समाजवादी पार्टी ने सेवा की है। सभी जात धर्म, ऊंचे बड़े छोटे सबको लेकर समाजवादी पार्टी चलती है। अब उसको तोड़ मरोड़ कर वो सायरन हम बजाएंगे वहाँ खड़ी होगी, ऐसा नहीं है। हम 4 बार सत्ता में आ चुके हैं। माननीय नेताजी के हम दुलारुआ थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आज भी हम विश्वास पात्रों में से एक हैं। हमने 2001 में 2 जून 2001 में मंडलीय सम्मेलन कराया था। आज भी समाजवादी परिवार के मुखियाओं के आँख के तारे हैं हम, और आदरणीय शिवपाल यादव जी के विश्वास पात्रों में से हैं। तो ऐसी बात हम लोग कर ही नहीं सकते हैं। कोई नया हम सत्ता नहीं देखने जा रहे हैं। जनता जानती है ईवीएम का कमाल न होता तो हम सत्ता में होते। अरे भाई, हमारा 7 विधानसभा में और उनका वोट में 50-60 हज़ार 70 हज़ार का अंतर है, ज़्यादा अंतर थोड़ी है। और हम लोग हमेशा गंगा जमुनी तहजीब से, अपने पूर्वजों से सीख के आए हैं। हमेशा हमने एक संबंध और संपर्क बीच चौराहे पे खड़े होके रखा है। सबका मान, सबका सम्मान और सभी जात धर्म को साथ लेकर हम चलने का काम करते हैं। वो सब आरोप गलत है। उसको वीडियो ऑडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। अब इसमें किसकी साजिश है, इसका भी 2-4 दिन में पता चल जाएगा।